नानक जी बोलते हैं, रूप न रंग न रेख कछु प्रभु त्रय गुणाते भिन्न। रूप भी नहीं है, रेख भी नहीं है, रंग भी नहीं है। ये रूप रेख रंग जो भी हैं वो स्थूल शरीर में है, सूक्ष्म बुद्धि में, संस्कार में पड़े हैं, मन में पड़े हैं। अथवा वो देवी देवता आके दिखे तभी भी माया विशिष्ट होंगे, उससे पूरी विश्रांति नहीं मिलेगी। तो ये जगत, सूक्ष्म जगत, जीव जगत और ईश्वर, ये सब माया के अंतर्गत है। साक्षात्कार क्या कि माया के पार, ये जिसकी सत्ता से जीव जगत ईश्वर दिख रहा है, उस सत्ता को मैं रूप से ज्यों का त्यों अनुभव करना, इसका नाम साक्षात्कार है। श्री राम। जीव की हस्ती, ईश्वर की हस्ती और जगत की हस्ती जिसके आधार से दिखती है और टिकती नहीं है। जीव की हस्ती बदलती है, जगत की हस्ती बदलती है, ईश्वर भी बदल जाते हैं, फिर भी जो अबदल आत्मा है उसको ज्यों का त्यों जानना, इसको साक्षात्कार बोलते हैं। हकीकत में जीव का असली स्वरूप देखो तो ब्रह्म से अलग नहीं है, तरंग का असली स्वरूप देखो तो पानी से अलग नहीं है, खिलौने का असली स्वरूप देखो तो सोने का खिलौना जो है, सोने की पुतली का असली स्वरूप देखो तो वो सोने से अलग नहीं है। ऐसे ही हम अपने असली स्वरूप को देख लें, इसका नाम है साक्षात्कार। अभी तक अपन लोग असली स्वरूप को नहीं देख पाए हैं, इसीलिए नकली स्वरूप कई धारण किए और जैसा स्वरूप मिला नकली ऐस को मैं मान बैठे। जिस जन्म में जैसा सूक्ष्म शरीर रहा ऐसे ही विचार रहे, जिस जन्म में जैसा स्थूल शरीर रहा ऐसे ही विचार और वासना रहे, लेकिन उनके पीछे भटक भटक के युग बीत गए। कबीर जी बोलते हैं, भटक मुआ भेदू बिना पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए पाव कोस घर आए। जीव मात्र चाहता है कि थोड़ी मेहनत करूं, ज्यादा लाभ मिले, ये सब की इच्छा है। बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के सुख मिले, और सुख कैसा हो कि चला जाने वाला न हो, टिकाऊ हो। तो मांग तब होती है जब कोई चीज होती है ना, तभी मांग होती। तो ये ऐसी चीज है अपना आपा, बिना मेहनत के मिले और एक बार मिले तो कभी न जाए, इसको बोलते साक्षात्कार। तो अपने स्वरूप का, अपने आत्मा का पता चल जाना, ये बड़े में बड़ी उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त जो उपलब्धियां हैं सब देवी देवता खुश हो जाए, सब देवी देवताओं के बीच आपको रहने खाने जीने को मिले, तभी भी यात्रा अधूरी रहेगी। नरसिंह मेहता के वचन को फिर से दोहरा देंगे, जहां लगी आत्म तत्व चीन्यो नहीं, त्यां लगी साधना सर्व झूठी। जब तक आत्म तत्व को नहीं देखा, आत्मज्ञान नहीं हुआ, तब तक सब ठीक है, ठीक मारा भाई। कोई लोहे की हथकड़ियां है तो कोई तांबे की है तो कोई पीतल की है तो कोई सोने की है, लेकिन है हथकड़ियां। जन्म चाहे बड़े घर में हो, लेकिन जन्म तो जन्म है। गर्भ चाहे रानी का हो, महारानी का हो, सेठानी का हो, लेकिन गर्भ तो गर्भ ही है। तो गर्भ में तब तक आदमी पढ़ता ही रहता है जब तक उसको अपने स्वरूप की स्वतंत्रता का बोध नहीं हुआ। पुराणों में, भक्तमाल में और शास्त्रों में जिन साधु संतों की गाथाएं आती है, ऋषि मुनियों की, उनमें भी कोई विरला विरला तत्व को उपलब्ध हुआ, बाकी रिद्धि सिद्धि या भगवत दर्शन तक पहुंचते। तो अत्यंत जिसके भाल के भाग भले होते हैं उनको ब्रह्मवेत्ता गुरु मिलते हैं, और अत्यंत वैराग्यवताम समाधि ही, जिसको अत्यंत वैराग्य होता है उसको ही समाधि मिलती है, अर्थात उसको समाधान होता है, अपने स्वरूप की विश्रांति मिलती है। अर्जुन को वो विश्रांति मिली। अर्जुन कहता है, नष्टो मोह सुमृति लब्ध्वा। श्री कृष्ण थे तब तक मोह नहीं गया। लो, उस जमाने में जितना ऊंचा आदमी हो सकता वैसा ऊंचा अर्जुन था, बुद्धि में, प्रसिद्धि में, बल में, निर्णय में, योग्यता में। जितनी आदमी की योग्यता विकसित हो सकती है मनुष्य जगत में, अर्जुन ऐसा व्यक्ति था। और श्री कृष्ण साक्षात नारायण का अवतार, वो साथ में है, फिर भी अर्जुन का मोह नष्ट नहीं हुआ है।
विराट रूप के दर्शन करने के बाद अर्जुन का भय चालू है, लेकिन अर्जुन को जब आत्म साक्षात्कार हुआ है तो अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धवा तव प्रसादात, आपके वचन के प्रसाद से मया अच्युत स्थिरो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अपने स्वरूप में संदेह रहता है, मैं सचमुच चैतन्य ब्रह्म हूं, अनंत ब्रह्मांडों में व्यापक आत्मा में हूं कि नहीं, ये आखिरी समय तक संदेह रहता है। लेकिन गुरुओं की कृपा होती है और अपना पुरुषार्थ होता है, और गुरुओं की जब कृपा होती है तो वो जीवत्व की जो भ्रांति है वो टूट जाती है। जीव गया और शिव को पाया, जान लिया मैं शांत निरंजन, लागू मुझे न कोई बंधन। ये जगत है सारा नश्वर, मैं ही शाश्वत एक अनश्वर। दीद है दो पर दृष्टि एक है, लघु गुरु में वही एक है। जैसे देखने के विषय अनेक, देखने वाला एक, सुनने के विषय अनेक, सुनने वाला एक, चखने के विषय अनेक, उसका ज्ञाता एक, मन के संकल्प अनेक लेकिन मन का दृष्टा एक, बुद्धि के निर्णय अनेक लेकिन उसका अधिष्ठान एक। उस एक को मैं रूप में और अनंत ब्रह्मांडों में व्यापक जिस समय देख लिया, वो घड़ियां सुहावनी घड़ियां, वो घड़ियां मंगलकारी घड़ियां। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्मों से मुनि लोग जतन करते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कछु आवत नाही, रामायण कहता है। जन्मों जन्मों से मुनि लोग जतन करते लेकिन अंतिम समय राम आते नहीं। हकीकत में जो राम आते हैं न वे राम जाते भी हैं। राम आते जाते नहीं हैं, राम केवल जाने जाते हैं। एक इंच भी वो राम हमसे दूर नहीं हो सकते। एक धागा भर का भी फासला उस राम में और तुम्हारे में नहीं है। लेकिन फिर भी आज तक मुलाकात नहीं। पानी बीच मीन प्यासी, सुन सुन बत्तियां आए मोयासी। हम ब्रह्म में उत्पन्न होते हैं, ब्रह्म में रहते हैं, परमात्मा में उत्पन्न होते हैं, परमात्मा में रहते हैं, परमात्मा में देखते हैं, परमात्मा में जीते हैं, परमात्मा में खाते हैं, परमात्मा में आते हैं, परमात्मा में बोलते हैं, परमात्मा में सुनते हैं, और आज तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं। इतना अटपटा मामला है। इस अटपटे मामले को झटपट समझा न जाए, लीलाशाह जैसे गुरु मिल जाए तो सब खटपट मिल जाए। ओम 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 ओम। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीलाशाह की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। जय लीलाशाह, जय लीलाशाह, जय जय लीलाशाह, जय जय लीलाशाह। बचपन में ही घर को छोड़ा, गुरु चरण में आन खड़ा। बचपन में ही घर को छोड़ा, गुरु चरण में आन खड़ा। तन मन धन सब अर्पण करके ब्रह्म ज्ञान में दृढ़ खड़ा। तन मन धन सब अर्पण करके ब्रह्म ज्ञान में दृढ़ खड़ा। नदी पलट सागर में आई, व्रति अगम अथाह की। नदी पलट सागर में आई, व्रति अगम अथाह की। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीलाशाह की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह। जय जय लीलाशाह, जय जय लीलाशाह, जय जय लीलाशाह, जय जय लीलाशाह। योग की ज्वाला भड़क उठी और भोग भरम को भस्म किया। योग की ज्वाला भड़क उठी और भोग भरम को भस्म किया। तन को जीता मन को जीता, जन्म मरण को खत्म किया। तन को जीता मन को जीता, जन्म मरण को खत्म किया। नदी पलट सागर में आई, व्रति अगम अथाह की। नदी पलट सागर में आई, व्रति अगम अथाह की। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीलाशाह की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। जय जय लीलाशाह, जय जय लीलाशाह, जय जय लीलाशाह, जय जय लीलाशाह। दुख को
हरते सुख को भरते करते ज्ञान की बात जी। दुख को हरते सुख को भरते करते ज्ञान की बात जी। दुख को हरते सुख को भरते करते ज्ञान की बात जी। दुख को हरते सुख को भरते करते ज्ञान की बात जी। जग की सेवा लाला नारायण करते दिन रात जी। जग की सेवा लाला नारायण करते दिन रात जी। जीवन मुक्त विचरते हैं ये दिल है शहंशाह की। जीवन मुक्त विचरते हैं ये दिल है शहंशाह की। आओ बेटा तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की। सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा के परवाह की। जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह। योग की ज्वाला भड़क उठी और भोग भरम को भस्म किया। योग की ज्वाला भड़क उठी और भोग भरम को भस्म किया। योग की ज्वाला भड़क उठी और भोग भरम को भस्म किया। योग की ज्वाला भड़क उठी और भोग भरम को भस्म किया। तन को जीता मन को जीता जन्म मरण को खत्म किया। तन को जीता मन को जीता जन्म मरण को खत्म किया। नदी पलट सागर में आई व्रति अगम अथाह की। नदी पलट सागर में आई व्रति अगम अथाह की। आओ छोटा तुम्हें सुनाओ प्रेमा लीला शाह की। सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा के जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह। वृत्ति जो है वो मन के द्वारा इंद्रियों में आती है नदी में और फिर संसार में बहती है। अब वो जो वृत्ति है संसार में चाहे भोगों के पीछे घूमे चाहे देवी देवता के पीछे घूमे, लेकिन वृत्ति बहिर्मुख तो होती है। जब गुरुओं की कृपा होती है तो नदी पलट फिर सागर में आ जाती है। नदी का उद्गम स्थान सागर है। जब तक सागर में नहीं मिलेगी तब तक टकराती रहेगी, कलकलाती रहेगी, छल छलाती रहेगी, संघर्ष करती रहेगी, कहीं रुकती रहेगी, कहीं रगड़ाती रहेगी, कहीं झगड़ती रहेगी। लेकिन सागर में जाएगी तो नदी नदी नहीं रहेगी, सागर हो जाएगी। ऐसे ही हमारी वृत्ति कभी रूप में टकराती, कभी शब्द में, कभी स्पर्श में, कभी भूत में, कभी भविष्य में, कभी कल्पनाओं में, कभी मनोराज्य में, कभी निद्रा में, कभी तंद्रा में, कभी भलाई में, कभी बुराई में, कभी अधः कभी उधः। ये जीव 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। लेकिन गुरुओं की जब कृपा होती है तो ये वृत्ति जो है इंद्रियों के द्वारा ऐहिक जगत की भ्रांति छोड़कर अपने स्वस्वरूप में मिल जाती है। स्वस्वरूप में मिल जाती तो फिर उसको जन्म मरण खत्म हो जाता है, फिर उसकी अविद्या निवृत्त हो जाती है। तो एक परब्रह्म परमात्मा है, उसको न जानना उसका नाम है अविद्या, अज्ञान। तो उसको कारण शरीर बोलते हैं। कारण शरीर है तो फिर सूक्ष्म शरीर बनता है। सूक्ष्म शरीर है तो उसकी डिमांड जो है देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा, बोलने की इच्छा, खाने की इच्छा, तो फिर स्थूल शरीर बनता है। अब स्थूल शरीर बनता है तो फिर स्थूल भोग बनते हैं। स्थूल शरीर से स्थूल भोग भोगते 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 भी सूक्ष्म शरीर को लगता है कि इसी में सुख है, इसी में सुख है। जहाँ से अपना सुख स्वरूप निकला वहाँ वो भूल गया। कारण शरीर जो पड़ा है, अविद्या जो पड़ी है, पर्दा जो पड़ा है, तो अपने असली स्वरूप को नहीं जानता। ये बात आपको जरा सूक्ष्म लगेगी, लेकिन आज के दिन इतना गर्मी सर्दी तूफान सहन के इतर पहुँचे और आज के दिन ये बात न बताएं तो फिर कब बताएंगे, और तुमको न बताएं तो किसको बताएंगे। ये ब्रह्म ज्ञान की बात है, ब्रह्म विद्या की बात है। इस विद्या को सुनने मात्र से महाराज जो पुण्य होता है उसका बयान करने के लिए घंटों भर चाहिए। खाली सुन ले, मनन करे तो बेड़ा पार हो जाए, और नित्य ध्यासन करे और फिर डुबकी मारे तो महाराज आप ईश्वरमय हो जाए, ब्रह्म हो जाए आप। तो ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन बड़े भागी पावे। जिसको ब्रह्म ज्ञान ठीक से हो जाए उसका दर्शन बड़े भाग्यशाली को होता है। कम भाग्य होंगे तो उसको दर्शन नहीं होगा ब्रह्म ज्ञानी का। थोड़े भाग्य होते हैं तो धन मिलता है, ज़्यादा भाग्य होते हैं तो वाहवाही सत्ता मिलती है, और बहुत भाग्य होते हैं तब संत मिलते हैं। संत का मतलब है
संत का मतलब है जिनके जन्म मरण का अंत हो गया, जिसकी अविद्या का अंत हो गया, जिसकी आत्मा और परमात्मा की दूरी का अंत हो गया, उसको संत बोलते हैं। तुलसीदास जी बोलते हैं, बिनु पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता। बिना पुण्यों के पुंज, पुंज माना खजाना, खाली पुण्य नहीं कहा, पुण्य पुंज, बिनु पुण्य पुंज मिल ही नहीं संता। पुण्यों का जब पुंज होता है तब संत मिलते हैं, और संत जब मिलते हैं तो भगवंत मिलते हैं। भगवान की कृपा से, पुण्यों के प्रभाव से संत मिलते हैं, संतों के प्रभाव से भगवंत मिलते हैं, और दोनों की जब कृपा होती है तब आत्म साक्षात्कार होता है। ईश कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, गुरुवर गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। ईश्वर के शिव कृपा के बिना, पुण्यों की कृपा के बिना गुरु नहीं मिलते, और गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। गुरु का मतलब ये नहीं कि थोड़ा बहुत भजन सीख लिया, थोड़ा बहुत त्राटक कर लिया, थोड़ा बहुत बोलने की छटा सीख ली। और गुरुदेव कहा करते थे, गोपो विजी टोपो गिसकी बैठो गद्दी थे, गोपा टोपा डाल के गद्दी पे बैठ गया, गुरु बन, ऊँग दे दिया, मंत्र दे दिया, माला पकड़ा दिया, गुरु बन गया। आजकल तो गुरुओं का राफड़ा पैदा हो गया, गुरु 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 गुरु। विवेकानंद बोलते थे, गुरु बनना मतलब शिष्यों के कर्मों को सिर पर लेना है, जवाबदारी सिर पे लेना है। गुरु का मतलब है जो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का दान करने के लिए सिंहासन पर बैठा है। आज तो हर दरिद्र सहस्त्र मुद्राएं दान करने का दावा करता, होता उसके पास कुछ नहीं। जय जय। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों डूबे बांवरे चढ़ी पत्थर की नाव, कबीर जी ने कहा। एक राजा रोज ऐसे गुरुओं से कथाएं वार्ताएं सुनता था, लेकिन उसको तसल्ली नहीं, शांति नहीं। आखिर कबीर जी के पास आए काशी नरेश। कबीर जी ने कहा, अच्छा तो मैं राज दरबार में पहुंच जाऊंगा, कौन पंडित कौन गुरु तुम्हारे को कथा सुनाते हैं? 18 साल से तुम सुन रहे हो और शांति नहीं मिली। देखा कि सुनाने वाले तो बड़े विद्वान तो हैं, खूब बराड़ा पाड़े, धमधमाट बोले, भजन भी एवा गाय के आहा हा हा जाने गुरु भक्ति तो एमना ज में फूटी निकली होय। श्री राम ही बधा राग रगड़ियों बधु जाने, जप तप तीर्थ जोगनु फल, ऐसा ऐसा गाय महाराज। श्री राम। कबीर ने कहा कि जिनसे ज्ञान लिया जाता है, जिनसे शांति की अपेक्षा है, तो उनके कहने में चलना पड़ेगा। राजा बोला, महाराज आपके मैं चरणों में हूँ, आपके कहने में चलूँगा, आप शांति दान करो। बोले, मेरे कहने में चलो, वजीरों को कह दो कि जैसे कबीर जी कहें ऐसे करो। वजीरों को कह दिया कि मैं राजा नहीं, ये महाराज हैं। महाराज जी को सिंहासन पर बिठा दिया, कबीर जी को काशी नरेश के सिंहासन पर विराजमान हो गए। अच्छा, बोले वजीरों में तुमको हुक्म करता हूँ कि जो कथा वो सुना रहा है ना पंडित, उसको एक थंबे से बांध दो और राजा को दूसरे थंबे से बांध दो। राजा ने कहा, भाई गुरु जी के आगे बांधो बांधो। राजा बंध गया, पंडित भी बंध गए। फिर कबीर जी ने कहा पंडित को कि पंडित देखो, राजा कई वर्षों से तुम्हारी सेवा करता है, तुम्हें प्रणाम करता है, उससे छुड़ाओ। पंडित ने कहा, मैं कैसे छुड़ाऊं, मैं बंधा हुआ हूं। तब कबीर ने कहा, बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की जो पल में दे छुड़ाए। जो स्थूल शरीर में बंधा है, सूक्ष्म शरीर में बंधा है, विचारों में बंधा है, कल्पनाओं में बंधा है, ऐसों को तो हजारों वर्ष उनको सुनते रहो, सुनाते रहो, महाराज कुछ काम नहीं होगा। બંધે કો બંધા મિલે, છોટે કોણ ઉપાય। એ પેલો એક થાંભલે બાંધેલો છે અને તું બીજા થાંભલે બંધાયેલો છે। હવે પેલો તને છોડાવે તો શे છોડાવશે? પહેલા તો એને છૂટવાનું કરો કે। ऐसे जीव हकीकत में किसी कल्पना में, किसी धारणा में, किसी मान्यता में बंधा हुआ होता है। पहले तो तमस में बंधता है, महिषासुर आदि में।
ईसाई धर्म उसको शैतान बोलते हैं, हम लोग उन्हें राक्षस बोलते हैं। पारसी धर्म अपना कुछ और नाम लेता है। लेकिन ये आसुरी भाव जो है ना, उनमें आदमी बंध जाता है। आसुरी भावों से निकलता है तो राजस भावों में बंध जाता है। मैं धन बैंक में, मैं धनवान, पुत्र तो घूम रहे, मैं पुत्रवान, मैं पत्नीवान, मैं त्यागी, मैं तपस्वी, मैं भोगी, मैं पटेल, मैं कड़वा पटेल, मैं गुजराती, इसमें बंध जाता है। उससे थोड़ा आगे निकला तो मैं कुछ नहीं मानता, मैं ये जात पात नहीं मानता, मैं किसी पंथ में नहीं मानता, मैं न मानने वालों में बंध जाता है। फिर जयराम जी की તમારી કઈ પાર્ટી છે કે કે આ ફલાણી પાર્ટી કે આપણે કોઈ પાર્ટીના નહીં, કે જે કોઈ પાર્ટીના હોય, જે કોઈ પાર્ટીમાં ના માનતા હોય એ બધા જે હોય, કોઈ પક્ષમાં ના હોય, એ બધા ભેગા મળો કે આ નિષ્પક્ષ, નિપક્ષ भी पक्ष तो है और क्या है, अपक्ष છે, कोई पक्ष नहीं, अपक्ष भी एक पक्ष है। ऐसे ही जीव न जाने किस गली से निकल के किस गली में गिर जाता है, किस गली से निकल के किस गली में फंस जाता है। तो राम तीर्थ बोलते हैं, कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तूती मैना सुए में, कोई खान मस्त। पंडित बन गए, घर बार छोड़ दिया, बाप जी बाप जी बाप जी। एक भजन का प्रताप है। कोई खाने पीने में फंस जाता है, तो कोई माल मिलकत में फंस जाता है, तो कोई पद प्रतिष्ठा में फंस जाता है, कोई हाल मस्त, अमुक स्थिति हाल, घरનું ઘર છે, વાડી છે, લાડી છે, લીલા લહેર છે, મેચ જોઈ આયા, મજા છે, ટીવી ચાલુ કરી, આનંદ છે મારે તો। છોકરો નોકર આપી ગયો, આઈસ્ક્રીમ આપી ગયો, એસી ચાલે છે, મારે તો કે આનંદ છે, આનંદ છે, બસ ગુરુજીની કૃપા છે, આનંદ આનંદ છે। वो कहीं न कहीं रुक गया। जय जय। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, माल सुविधा सगवड़ में मस्त, लेकिन ये सगवड़ की मस्ती है, आत्मा की मस्ती नहीं है। जय जय। वो वैकुंठ की मस्ती है, स्वर्ग की मस्ती है, धन की मस्ती है, लेकिन ये असली मस्ती नहीं है, ये संयोग जन्य मस्ती है, निसंयोग मस्ती नहीं है, स्वतंत्र मस्ती नहीं है। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तूती मैना सुए में पोपट। हाय सीताराम बोले छे, पण કેટલી વાર કાં તો ઈ જતો રહેશે, કાં તું જતો રહીશ, વળી પાછો જન્મવું ને મરવું। સોનાનું પિંજરું છે ને પોપટ કેવું બોલે, ઓ લાગે છે મસ્તી, પણ એ સંસારી મસ્તી, संसारी सुरा तो आकर चली जाएगी, वो बेचारी सुरा तो आकर चली जाएगी। ये एक बार मिले बेड़ा पार महाराज। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तूती मैना सुए में, कोई खान मस्त, पहरान मस्त। लेकिन ये मस्ती भी टिकाऊ नहीं है। कोई खान मस्त, पहरान मस्त, कोई राग रगिनी दोहे में, ओ शायरी आती है फर्स्ट क्लास, कोई दोहे आ रहे, कोई राग रगिनी आ रहे, हे वाणिया रे ई तो वातू छे अगम निगमनु रेरी जियो 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 रे, पेलो के हरे हरे दे धमाधम करके એ તંબુરા અને મંજીરાનું સુખ છે, આત્મ સુખ નથી લેતા। कोई राग रगीनी दोहे में, कोई अकल मस्त, बहुत बुद्धिमान मानस को परख जावे, सुख दुख का बयान कर लेवे, वेद वेदांत का उपदेश दे देवे, बाल की खाल उतार देवे, इतना कुशल विद्वान। कोई अकल मस्त, कोई शकल मस्त, कोई चंचल ताई हासी में, एक खुद मस्ती बिन और मस्त, सब बंधे अविद्या फांसी। कोई योग मस्त, कोई भोग मस्त, कोई रिद्धि मस्त, कोई सिद्धि मस्त। रिद्धियों सिद्धियां भी होती है, उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। जे कयु ए थई गयु। बाप जी आप अमेरिका गया, हूँ तो खूब खूब रेडी, एवी रेडी के मने ऊंघ न आवी। मारो छोकरो के बा तने शुं छे, मारी वहू आवीने मने पग दबावे, पण बापू तमारा दर्शन विना मने कां चैन पड़े काई नहीं। मारा बापू वया गया, बापू 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 करीने हूँ मांड ऊंघूं, ऊंघ आवे नहीं, जो को मारा बापू उभा छे, हूँ बापू पगला पकड़वा गई, बापू तमे वया गया।
ઈ બાપુ જનતાનગરની વાત કહું તમને, હમણાં ચિઠ્ઠી દઈ દી તમને, આ પડી જો ચિઠ્ઠી બાપુ, ઈ બધા અનુભવ થયા। लेकिन ये अनुभव भी आखिरी नहीं है। सितारों से जहां कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी है। कोई रिधि मस्त, कोई सीधी मस्त, कोई लेन देन की कल कल में, एक खुद मस्ती बिन और मस्त सब बहे अविद्या दल दल में। कोई वेद मस्त, चतुर्वेदी त्रिवेदी, मैं साम वेद जान, अरे तू 18 वेदी हो जा। कोई वेद मस्त की तेब मस्त, कोई मक्का में कोई काशी में। हम मक्के जाएंगे, मैं तो 2 बार मक्के गया, मैं तो 1 बार। अपने तो मक्के में ही रहते हैं, तो मक्के में तो क्या रहे, मक्के में और हजारों लाखों आदमी रहते हैं। मैं मक्का करके आया हूँ, मक्का में जाऊंगा, मैं काशी में जाऊंगा। काशी में लाखों लोग रह रहे हैं, मक्का में लाखों लोग रह रहे हैं। मक्का में गया तो क्या हुआ, काशी में गया तो क्या हुआ महाराज, जब तक तू अपने आप अपने घर में नहीं गया तब तक भटकना ही भटकना। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। जब तक ये अपने खुद की मस्ती प्रकट नहीं हुई तब तक यात्रा चालू रखो। चरे वेती चरे वेती चरे वेती। एक घटित घटना मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। मेरे गुरुदेव के सामने मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकता, पूछ भी नहीं सकता, क्योंकि अदब उतना नसीब, जितना अदब होता है ना गुरुओं के प्रति, उतना ही लाभ होता है। कि बाप जी आत्म साक्षात्कार कराओ, बाप जी मने तुम्हारा दर्शन थवा दे, बाप जी हूँ अनुष्ठान करूँ छू, नहीं, अदब से ही कुछ लाभ ज़्यादा होता है। तो हम कुछ बातें तो बाबा जी से पूछ भी नहीं सकते थे। मैंने सुना कि बाबा जी के जो मित्र संत हैं वो साथ में ही रहे होंगे, साधना किए होंगे, तो बाबा जी गुरु जी के विषय में कुछ जान लो। तो रहते थे उत्तर काशी, गंगागिर महाराज उनका नाम था। तो मुझे पता चला कि स्वामी जी के साधना काल में वो साथ थे। तो मैं गंगागिर बाबा के दर्शन करने गया। उनकी उम्र 97 वर्ष की थी, 93 या 97 वर्ष। तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मैं इसी कारण आया हूँ। तो उन्होंने बाबा जी के विषय थोड़ा बहुत बताया, जैसे हर शिष्य को अपने गुरु जी के चरित्रों के विषय, गुरु जी के चमत्कारों के विषय, गुरु जी की बातों के विषय सुनने में आनंद आता है और मन स्वाभाविक ही ब्रह्मानंद की मस्ती में चला जाता है। फिर माला भजन करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक ही मस्ती आने लगती है। गुरुओं के जो सतशिष्य है तो गुरु के विषय की बात सुनते सोचते समझते तो उनको समाधि का सुख मिलता है। जैसे ग्वाल और गोपियों को कन्हैया ने ये किया, डीका दिखाया, मक्खन खाया, ये किया, उसी में वो समाधि का सुख लेती थी। ऐसे ही अपने सदगुरु के प्रति जो इनका अहोभाव है, वो गुरुओं की बात गाथा सुनते बोलते आनंद का अनुभव करते हैं। तो मैंने पूछा गुरु जी के, फिर वो तो बात उन्होंने बताई। उन्होंने एक ऐसी सुंदर बात बताई, घटित घटना, कि एक महामंडलेश्वर थे 1008। वो आकर चरणों पर गिर के रोए। और प्रसिद्ध ऐसे संत थे जिनका नाम लेना ठीक नहीं, जिनके हरिद्वार में भी आश्रम है, ऋषिकेश में भी आश्रम है, दिल्ली में भी आश्रम है। और महाराज वो प्रसिद्ध संत, वो चरणों पे गिर के रोए। तो पूछा क्यों रोते हो महामंडलेश्वर, तुमको क्या तकलीफ, क्या कोई भेंट पूजा कम आती है क्या? बोले महाराज भेंट पूजा तो इतनी आती है, रुपए तो इतने हैं कि मैं ऋषिकेश के अपने आश्रम से लेकर यहाँ तक रुपए बिछा दूं सड़क पे, फिर भी सड़क फूट जाएगी, रुपए नहीं फूटेंगे, उतने रुपए मेरे पास हो सकते हैं। तो क्या शिष्य दगाबाज निकले, धोखेबाज हुए क्या? गद्दारी किया शिष्यों ने तभी रो रहे हो? बोले महाराज शिष्यों ने गद्दारी की ऐसी बात नहीं, और उनकी मुझे परवाह भी नहीं। शिष्य तो ऐसे ऐसे मेरे पास है कि ऋषिकेश से यहाँ तक दाएं और बाएं शिष्य बिछ जाएं और उनके बाल बिछा दें और उन पर मैं कदम रखकर यहाँ पहुँचूँ। ऐसे ऐसे शिष्य वफादार शिष्य हैं, शिष्यों की खोट नहीं। और शास्त्रार्थ में महाराज में वेदांताचार्य, न्यायाचार्य और लघु कौमुदी आदि, ये जो ग्रामर है संस्कृत का, उसका तो मैं आप जानते ही हैं, दर्शन शास्त्री हूँ मैं। दिन को रात साबित कर दूं, तर्कशास्त्र भी मेरे कमांड है। रात को दिन साबित कर दूं, ब्रह्म को जीव साबित कर दूं, जीव को जगत साबित कर दूं, जगत को ब्रह्म साबित कर दूं।
महाराज काली को शिव साबित कर दूं, शिव को काली बना दूं, ऐसा तर्क से मैं सिद्ध कर दूं। शास्त्रार्थ में तो मैं पंडितों को, विद्वानों को परास्त कर, तो फिर कमी किस बात की? जब शास्त्रार्थ में सर्वमान्य विजेता हो, धन में सर्वमान्य विजेता हो, शिष्यों में, श्रद्धालु में सर्वमान्य हो, 1008 हो, आश्रमों की कमी नहीं, तो कोई और आश्रम बनाना कि महाराज ये झंझट की जरूरत नहीं। तो क्या चाहिए महाराज? लोग तो मुझे महामंडलेश्वर 1008 स्वामी फलाना फलाना गिरी महाराज बोलते हैं, लेकिन शास्त्र में सुना है कि तरति शोकम आत्मविद, आत्म साक्षात्कार का रस नहीं आया। मैं वेदांत पर प्रवचन खूब करता हूं, जय जय एवा बराड़ा पाड़ी पाड़ी बोलू छू कि हामे वाળો समझे के बस ये बराबर છે, પણ महाराज हृदय की ठार विश्रांति नहीं। तब उस महामंडलेश्वर को बताया गया कि अब शिष्यों को मत बताओ कि मैं फलानी जगह हूं, यहाँ से हिमालय के अमुक गांव में अमुक कोई अच्छी जगह लगे, गांव से 2-3 माइल दूरी पर एक झोपड़ी बनाओ, जो सुना है, सोचा है, समझा है, उसको अपने आप में बिठाओ, साल भर आत्म अभ्यास करके, नित्याध्यासन करके तत्व का साक्षात्कार करो। महामंडलेश्वर ये आश्रम साथ में चलेंगे नहीं, महल माड़ियाँ साथ में चलेंगे नहीं, शिष्य साथ में चलेंगे नहीं, तुम्हारी समझ, तुम्हारी निष्ठा ही तुम्हारे साथ चलेगी। जय जय। और उस मंडलेश्वर ने ऐसा ही किया और किसी को खबर नहीं दी, और गांव के बाहर किसी दूरी पर अज्ञात अनजाना सा साधारण आदमी होकर वो मंडलेश्वर साल भर रहा, तब उसे ब्रह्म साक्षात्कार हुआ। जब इतना महामंडलेश्वर साल भर परिश्रम करने के बाद उसका वेदांत उसके हृदय में जमा, तब ये बात याद आती है तो गुरु लोग ऐसे ऐसे कृपालु होते हैं कि जरा सा पंचदशी का 7वां प्रकरण चालू करा के थोड़ी सी रहमत कर दी, हो गई रहमत तेरी सतगुरु रहमत। ओम ओम ओम।